कहानी की शुरुआत होते ही हम बेला को देखते हैं जो हजारों की भीड़ में भागती हुई दिखाई दी। जैसे लग रहा था कि वो काफी परेशान और घबराई हुई दिखाई दे रही थी। जब वो भीड़ से बाहर आई तो कुछ देर बाद वो फूलों के बीच में आ गई। तभी उसने सामने देखा कि गरनी नाम की एक बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। कुछ देर बाद उसने पीछे देखा तो एडवर्ड दिखाई दिया। बेला एडवर्ड से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड एक वैम्पायर था। जब वो धीरे धीरे उसके करीब आया, इसके बाद एडवर्ड ने बेला को बर्थडे विश किया तो अचानक से उसकी आंखें खुल गई। पता चला कि वह एक सपना देख रही थी। इसके बाद बेला ने देखा कि उसके पिता चार्ली कुछ गिफ्ट लाया हुआ था और उसे बर्थडे विश किया। इसके बाद बेला जब रेडी होकर अपने कॉलेज में पहुंची तो अपने दोस्तों की कुछ फोटो क्लिक कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां पर एडवर्ड आ गया। एडवर्ड उसके पास पहुंचते ही उसे बर्थडे विश किया और उसे किस करने लगा। तभी वहां पर जैकब आया। जैकब ने भी उसे एक गिफ्ट दिया। इसके बाद उसने कहा कि तुम्हें ये बुरे सपनों से बचाएगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक बातें किए और जैकब वहां से फिर चला गया। एडवर्ड और बेला जब एक दूसरे के साथ क्लासरूम में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एडवर्ड ने कहा कि तुम वैम्पायर पे ज्यादा भरोसा मत किया करो, क्योंकि वे वैम्पायर काफी खतरनाक होते हैं और ये कभी भी हमला कर सकते हैं। एडवर्ड बेला को एक वुडरी फैमिली के बारे में बता रहा था। एडवर्ड ने बताया कि वैम्पायर की शुरुआत इन्हीं लोगों से हुई है, ये काफी क्रूर होते हैं। एडवर्ड ने ये भी बताया कि ये इंसानों की परवाह नहीं करते हैं, ये आर्ट और साइंस को मानते हैं। मौका मिलते ही ये एक झटके में इंसानों को खत्म कर देते हैं और ये अपना राज किसी को भी नहीं बताना चाहते। और एडवर्ड ने ये भी बताया कि वो किसी को भी मारते हैं तो अपना सबूत तक नहीं छोड़ते। कुछ ही देर बाद एडवर्ड की बहन केट आई। वो दोनों उसके घर गए। वहाँ पर सभी लोग बेला को गिफ्ट दे रहे थे। बेला को छोड़कर वहाँ पर सभी लोग वैम्पायर थे। जब बेला किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक से उसका हाथ कट गया और ब्लड नीचे गिर गया था। इसके बाद जैस्पर नाम का वैम्पायर अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बेला पर हमला करने की कोशिश की। एडवर्ड ने मौका देखते ही जैस्पर को दूर फेंक दिया। धक्का लगने की वजह से बेला को भी चोट लग चुकी थी। इसके बाद पीटर बेला को लेकर दूसरी जगह पे गया और उसके हाथों में टाके भी लगाए। अगले दिन बेला जब एडवर्ड से मिलने के लिए गई तो एडवर्ड से एक घने जंगल में लेकर गया। वहाँ पे जाने के बाद एडवर्ड ने बताया कि मैं और मेरी फैमिली यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। तभी बेला ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एडवर्ड ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया। एडवर्ड ने बेला से कहा कि तुम मुझसे एक वादा करो कि अपने पिता को कभी परेशान नहीं करोगी। तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिसकी वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन बेला उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगी। तभी एडवर्ड ने कहा कि तुम मेरे लिए नहीं बनी हो, तुम अपनी जिंदगी चाहे जैसे चाहो जी सकती हो। इसके बाद एडवर्ड उसके माथे को किस किया और वहां से जाने लगा। बेला उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो वहां से चला गया। बेला काफी देर तक उसी जगह पे खड़ी रही। काफी रात होने के बाद एडवर्ड को उसी जंगल में खोज रही थी। काफी दूर जाने के बाद अचानक से वो पेड़ से टकरा गई और वहीं पे गिर गई। बेला उसी जगह पे गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। इधर चार्ली उसे ढूंढने के लिए काफी परेशान था। कुछ देर बाद देखते हैं कि सैम नाम का लड़का उसे उठाकर लाया। एडवर्ड के जाने के बाद बेला गुमसुम सी रहने लगी थी। यहाँ तक कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी वो अकेले ही रहती थी। चार्ली ने जब बेला को देखा तो वो किसी से बात नहीं कर रही थी, तो चार्ली भी परेशान हो गया था। इसके बाद चार्ली ने फैसला किया कि बेला को रिलेटिव के पास भेज देगा। जब चार्ली ने बेला से जाने के लिए कहा तो बेला ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। चार्ली ने कहा कि तुम अपने दोस्तों से भी नहीं मिलती हो। बेला ने कहा कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। कुछ देर बाद वो जब फिल्म देखकर बाहर आई, बेला जो अपने फ्रेंड के साथ रास्ते में आ रही थी, तभी उसने देखा कि दो चार लड़के बाहर खड़े थे। तभी वहाँ पर एडवर्ड दिखाई दिया। उसने बेला से कहा कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। बेला एडवर्ड को देखने के लिए उन लोगों के पास चली गई जहाँ पर खतरा रहता। वहाँ पर एडवर्ड से मना करने की कोशिश करता रहता, लेकिन बेला नहीं मानी और उस आदमी के साथ बाइक पर घूमने के लिए चली गई। और वो आदमी बाइक को काफी तेजी से चला रहा था। तभी एडवर्ड सामने आ गया तो बेला ने उसे रोकने के लिए कहा। बाइक को उस आदमी ने जैसे ही रोका, एडवर्ड तुरंत वहाँ से गायब हो गया।
तभी बेला ने फैसला किया कि अगर ऐसे कामों में एडवर्ड से बार बार दिखाई देगा तो ऐसा काम हमेशा करना चाहेगी। इसके बाद देखते हैं कि बेला 2 बाइक लेकर जैकब के पास पहुंचती है उसे रिपेयरिंग करने के लिए। इसके बाद जैकब को देखते हैं कि उस बाइक को ठीक करने में लग जाता है। अगली रात बेला जब अपने कमरे में सोई हुई थी तो वो सपना देखकर चीखने लगी। तभी वहाँ पर चार्ली आया। चार्ली ने बेला को तुरंत सपने से जगा दिया। अगली सुबह बेला कार लेकर सीधा जैकब के पास पहुंची। इधर जैकब बाइक को रेडी कर दिया था। जब जैकब ने बेला को बाइक चलाने के लिए कहा तभी एडवर्ड आया। उसने बाइक को मना कर दिया चलाने के लिए। बेला नहीं मानी और बाइक को तेजी से चलाने की कोशिश करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद बेला ने बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाई। बेला बाइक से गिरते ही एक पत्थर से जा टकराई जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। इसके बाद जैकब जल्दी से उसके पास पहुंचा तो बेला ने बाइक चलाने के लिए दोबारा कहा लेकिन उसने बाइक चलाने के लिए मना कर दिया। दूसरी तरफ बेला को देखते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी गिल नाम का लड़का उसे पसंद कर रहा था लेकिन बेला उसे पसंद नहीं करती थी। गिल ने जब उसे मूवी देखने के लिए कहा तो बेला ने भी हाँ कर दिया। गिल ने जब उसे रोमांटिक मूवी देखने के लिए कहा तो बेला ने मना कर दिया। उसने एक्शन मूवी देखने के लिए कहा। इसके बाद देखते हैं कि गिल और जैकब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर बेला पहुंची। बेला के बाकी फ्रेंड मौके पे नहीं पहुंच पाए तो ये तीनों फिल्म देखने के लिए चले गए। जब ये सभी मूवी देख रहे थे तो गिल को अचानक से उल्टी आने लगी। गिल तुरंत वहाँ से उठकर बाथरूम में चला गया। इधर जैकब और बेला भी वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आते ही जैकब ने जब बेला का हाथ पकड़ा तो बेला ने हाथ छुड़ा लिया। अंदर ही अंदर जैकब भी बेला को पसंद करता था। जब जैकब ने बेला से कहा कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं तो बेला ने उसे कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन प्यार मैं सिर्फ एडवर्ड से ही करती हूँ। वो दोनों बैठकर जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर गिल पहुंचा। इससे पहले कि गिल उससे कुछ कहता तभी जैकब उस पर गुस्सा हो गया। जैकब ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिल्म देखने के लिए तुम क्यों आए। जैकब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो इसलिए वो वहाँ से चला गया। इसके बाद बेला जैकब से फोन पर बात करने की बहुत कोशिश की पर वो बात नहीं कर पा रही थी इसलिए अपनी कार लेकर सीधा उसके घर पहुंच गई। बेला ने देखा कि तेज बारिश हो रही थी और जैकब ने अपने बाल को कटवा लिया था। बेला ने जब जैकब से बात करने की कोशिश की तो जैकब ने उसे बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं रहा। तभी बेला ने जैकब से कहा कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। उसके बाद जैकब ने कहा कि हाँ मैंने कहा था लेकिन मैं अब नहीं रह सकता, तुम यहाँ से जाओ। इतना कहकर जैकब वहाँ से चला गया और उसके बाद बेला फिर से उसी जंगल में चली गई। बेला एडवर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जिस जगह पे बेला एडवर्ड से मिली थी फिर से वो उसी जगह पे पहुँच गई। तभी वहाँ पर लॉरेंट नाम का एक वैम्पायर आ गया जो बेला को मारना चाहता था। वो काफी खतरनाक था। वो उसे मारने ही वाला था तभी सामने एक बड़ा सा भेड़िया आ गया। देखते ही देखते 2-4 और आ गए। इतना देखते ही लॉरेंट वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उन भेड़ियों ने भी उसका पीछा कर लिया। इधर बेला मौका देखते ही वहाँ से भाग निकली। बेला वहाँ से भागते हुए जब घर पहुंची तो उसने चार्ली से बताया कि कुछ भेड़ियों को मैंने देखा जो किसी का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद चार्ली और उसका एक दोस्त हेनरी वो दोनों चले गए शिकार के लिए। बेला जब अपने बिस्तर पे सोई हुई थी तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ पर उसे जैकब दिखाई दिया। जैकब एक ही बार में अचानक से ऊपर आ गया। उन्होंने थोड़ी देर तक बातें की। उसके बाद जैकब बेला से गले मिला क्योंकि जैकब उससे प्यार तो करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, इसलिए वो फिर वहाँ से जाने लगा। बेला उसे रोकने की कोशिश की लेकिन जैकब नीचे कूद गया। जब जैकब वहाँ से चला गया तो बेला अपने बिस्तर पे सोई हुई थी तभी उसने एक सपना देखा। बेला ने देखा कि जैकब के फ्रेंड जैकब के साथ कुछ गलत किए हैं, वह इसलिए परेशान सा रहता है। अगली सुबह होते ही बेला सीधा जैकब के घर पहुंची। जब वो वहाँ पे पहुंची तो उसने देखा कि जैकब आराम से सोया हुआ था। तभी बेला ने जब बाहर देखा तो जैकब के दोस्त इधर ही आते हुए दिखाई दिए। बेला काफी गुस्से में थी। जब उनके पास गई तो उसने वॉल को चाटा मार दिया। इसके बाद वॉल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह एक भेड़िया में बदल गया। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता बेला वहाँ से भागने लगी। तभी इधर से जैकब भी भागता हुआ आया। बेला ने उसे रोकने की कोशिश की तभी उसने देखा कि वो भी भेड़िया में बदल गया।
इसके बाद बेला ने देखा कि उन दोनों में जम के लड़ाई होने लगी। जैकब के बाकी दोस्त बेला को लेकर घर आ गए। बेला जब इन लोगों के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एमी नाम की लड़की थी जो वो भी एक भेड़िया थी, लेकिन बेला को इन लोगों से बिल्कुल डर नहीं था। कुछ देर बाद देखते हैं कि जैकब और वोल भी वहाँ पर पहुँचे। जब जैकब वहाँ पर आया तो बेला को बाहर चलने के लिए कहा। वो दोनों जब कुछ दूर पर गए तो जैकब ने कहा कि अब तो तुम मुझे जान गई हो कि मैं कौन हूँ। तभी बेला ने जैकब से कहा कि तुम लोगों को मार देता हूँ, लेकिन जैकब ने कहा कि मैं सिर्फ वैम्पायरों को मारता हूँ जो काफी खतरनाक होते हैं। तभी जैकब ने बताया कि विक्टोरिया नाम की एक वैम्पायर है, न जाने किसे ढूंढ रही थी, वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। वो काफी तेज है, हमने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से भाग गई। तभी बेला ने बताया कि वो मुझे ढूंढ रही है, उसने मुझे एडवर्ड के साथ देख लिया था, वो उसके पूरे परिवार को मारना चाहती है। इसके बाद जैकब बेला को घर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ विक्टोरिया को मारने के लिए चला गया। इधर चार्ली अपने दोस्त के साथ उन भेड़ियों को मारने के लिए उसी जंगल में ढूंढ रहा था। तभी विक्टोरिया भी उसी जंगल में ढूंढ रही थी। चार्ली के दोस्त को उसने हमला करने की कोशिश की। तभी मौके पे उन भेड़ियों ने भी उस पर हमला कर दिया, उसे मारने की कई कोशिश की। इन सब ने उसे मारने की कई कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया काफी तेज थी, वहाँ से भाग निकली। वो वहाँ से भागते हुए सीधा पानी में जाकर कूद गई। इधर बेला भी एडवर्ड के बिना नहीं जीना चाहती थी। उसे पाने का एक ही तरीका उसे समझ में आ रहा था, इसलिए वो भी जाकर उसी पानी में कूद गई। एडवर्ड ने भी उसे मना करने की कई बार कोशिश की, पर वो उसकी एक ना सुनी। बेला के पानी में कूदते ही कई तेज लहरों की वजह से वो गहराइयों में चली गई। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की पर वो बाहर नहीं आ पाई। तभी देखते हैं कि विक्टोरिया उसके पास आ रही थी, लेकिन मौके पे जैकब उसे बाहर निकाल ले गया। कुछ देर बाद जब बेला को होश आया तो उसने जैकब को अपने पास पाया। जैकब को अपने पास देखकर बेला को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन समुद्र के उन गहराइयों से विक्टोरिया उसे देख रही थी। विक्टोरिया जैकब के करीब होने से वो उसके पास नहीं आ पाई। इसके बाद जैकब जब बेला को घर लाया छोड़ने के लिए, बेला जैसे ही कार से उतरने वाली थी तभी जैकब को वैम्पायर की महक आने लगी, इसलिए उसने बेला को उतरने से मना किया। तभी बेला ने देखा कि एडवर्ड के परिवार का एक कार दिखाई दिया, तो बेला वहाँ से जाने लगी, लेकिन एडवर्ड ने उसे जाने से मना करने लगा। एडवर्ड ने बेला को मना करते हुए कहा कि बेला तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, लेकिन बेला ने कहा कि मैं जानती हूँ कि उनके परिवार मुझे कुछ नहीं करेंगे। एडवर्ड से मना करता रहा, लेकिन बेला वहाँ से चली गई। बेला जब घर के अंदर गई तो उसने वहाँ पर केट को देखा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर जैकब भी आ गया। जैकब बेला से प्यार करता था, वो इसलिए रहा नहीं गया, इसलिए वो उसे देखने के लिए उसके कमरे में आ गया। वो देखना चाहता था कि बेला सुरक्षित है कि नहीं। जैकब के अंदर आते ही केट और वो दोनों एक दूसरे के साथ गुस्सा होने लगे। तभी बेला ने केट को दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद वो जैकब से बात कर रही थी, तभी फोन आ गया किसी का। जब जैकब ने फोन उठाया तो सामने से एडवर्ड बात कर रहा था, लेकिन जैकब ने बहाने बनाकर फोन को काट दिया। जब बेला ने उससे पूछने की कोशिश की तो जैकब ने कुछ नहीं बताया। तभी केट बताते हुए बाहर निकली। तभी केट ने बताया कि एडवर्ड का फोन था, उसे लग रहा है कि तुम मर चुकी हो। इधर जैकब नहीं चाहता था कि एडवर्ड उसके करीब रहे। तभी केट ने बताया कि उसे लग रहा है कि तुम मर चुकी हो, इसलिए वो भी मरना चाहता है। बेला और केट वहाँ से जाने लगे तो जैकब ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि बेला एडवर्ड से ही प्यार करती थी, वो उसके बिना नहीं जीना चाहती थी। बेला ने जैकब से कहा कि मैं उसे मरने नहीं दूंगी, मुझे वहाँ पर जाना होगा। बेला जैकब को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली गई। इधर देखते हैं कि केट अपनी कार काफी तेज चला रही थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सभी लोग लाल कपड़े पहने हुए थे, इसलिए बेला देखकर घबरा गई। तभी बेला ने केट से पूछा कि ये सभी लोग लाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तभी केट ने बताया कि जो वैम्पायर मारे जाते हैं उनका जश्न मनाया जाता है, इससे पहले कि देर हो जाए, इसलिए बेला तुरंत कार से बाहर निकली और एडवर्ड की तरफ भागने लगी। बेला उस भीड़ में भागते हुए आ रही थी। तभी उसने आगे देखा कि काफी भीड़ होने की वजह से वह घबरा गई, लेकिन फिर भी बेला अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो भागते हुए जब आगे पहुंची, उसने देखा कि एडवर्ड सामने से आता हुआ दिखाई दिया और वो अपने शर्ट निकाल रहा था। एडवर्ड जैसे ही अपना शर्ट निकालकर बाहर खड़ा हुआ, बेला भागते हुए सीधा उसे अंदर लेकर चली गई। बेला एडवर्ड से गले मिलती ही उसने कहा, देखो मैं मरी नहीं हूँ, अपनी आंखें खोलो, मैं जिंदा हूँ। इसके बाद एडवर्ड ने जब अपनी आंखें खोली तो बेला को देखकर काफी खुश हो रहा था।
जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे तभी वार्डन के कुछ लोग वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें अंदर बुलाया गया है। तभी एडवर्ड ने बताया कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़े हैं। तभी वहाँ पर केट भी आ गई। इसके बाद सभी लोग वहाँ ऑर्डरी के सामने पहुँचे। तभी उनके सामने बैठा हुआ मास्टर इनके पास आया। इसने एडवर्ड का हाथ पकड़कर उनका माइंड रीड करने लगा। इसके बाद जब उसने बेला का हाथ पकड़कर उसका माइंड रीड करने की कोशिश की तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी मास्टर ने जब जैन से बेला के बारे में कहा कि देखो ये हमारे फैमिली में रह सकती है कि नहीं। जैन ने जब बेला पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जिमी नाम का वैम्पायर जब बेला को वैम्पायर बनाने के लिए जा रहा था तभी एडवर्ड और जिमी में जमकर लड़ाई होने लगी। एडवर्ड नहीं चाहता था कि बेला को वैम्पायर बनाया जाए। जिमी काफी तेज था, उसे हर बार हरा दे रहा था। एडवर्ड के कई रूल तोड़ने की वजह से वो उसे मारने जा रहे थे। तभी बेला ने कहा कि उसे छोड़ दो, मुझे मार दो। तभी वहाँ के मास्टर ने कहा कि तुम हमारी फैमिली के लिए अपनी जान देना चाहती हो। तभी वो बेला को वैम्पायर बनाने ही जा रहा था लेकिन कैट ने मना किया। उसने कहा कि मैं इसे वैम्पायर बनाऊंगी। इसलिए उन लोगों ने इन सभी को वहाँ से छोड़ दिया। इसके बाद बेला जब अपने कमरे में सोई हुई थी तभी वहाँ पर चार्ली आया। उसने कहा कि तुम 3 दिन से गायब हो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि इधर एडवर्ड की पूरी फैमिली के साथ बेला भी उन सबके साथ खुश थी और एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। इधर देखते हैं कि बेला और एडवर्ड कार पे बैठकर रास्ते में आते हुए दिखाई दिए। तभी सामने जैकब दिखाई दिया। उसके बाद जैकब सीधा वहाँ से जंगल में चला गया तो बेला और एडवर्ड भी वहाँ पर गए। जब जैकब को पता चला कि बेला भी वैम्पायर बनना चाहती है तो जैकब ने उसे मना किया। उसने कहा कि अगर तुम वैम्पायर बनी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। तभी बेला ने कहा कि मैं वैम्पायर अपनी मर्जी से बनना चाहती हूँ। जैकब काफी गुस्से में था इसलिए बेला उसके पास आई। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मेरी चॉइस एडवर्ड है। तभी एडवर्ड जब जैकब से कुछ कहने के लिए आया लेकिन जैकब एडवर्ड से नफरत करता था इसलिए उसने मना किया बात करने के लिए। एडवर्ड ने जैसे उसे धक्का दिया वो तुरंत एक भेड़िया बन गया और जैकब एडवर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी बेला बीच में आई। उसने कहा कि पहले तुम मुझे मारो। इसके बाद गुस्से में जैकब वहाँ से चला गया। इधर एडवर्ड ने बेला से जब वैम्पायर बनने के लिए मना किया तो बेला ने कहा नहीं मैं बनना चाहती हूँ। इसके बाद एडवर्ड भी बेला को वैम्पायर बनाने के लिए तैयार हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।